Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel Innovative आशुतोष। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब यूज़ ऑफ कंकेव मिरर कहाँ पे होता है अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए एक एक करके जानते हैं कहाँ पे इसका उपयोग होता है और क्यों उपयोग होता है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है ना। तो सबसे पहला उपयोग हम इसका जानते हैं सोलर कुकर में। सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यह दर्पण को प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। इससे क्या होगा? प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक जगह पे आकर के कहीं जमा हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गर्म हो जाएगा, है ना। वहाँ पे वो चीज़ गर्म हो जाएगा और यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि परावर्तन के बाद सारी प्रकाश किरणें एक जगह जमा हो जाती हैं और एक जगह जमा होने के कारण वहाँ पे ऊष्मा पैदा होती है और वहाँ का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए सोलर कुकर में इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। सर्च लाइट में उपयोग क्यों होता है? सर्च लाइट जानते हैं कि सर्च लाइट का उपयोग पुलिस करती है, सेना करती है। और सर्च लाइट में इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत दूर में कोई चीज़ है, उसको देखने के लिए वहाँ प्रकाश होना ज़रूरी है। और बस यही कारण है, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, फैलने नहीं देता है। तो हम रात के अंधेरे में भी यदि प्रकाश देंगे टॉर्च उस सर्च लाइट से, तो प्रकाश जो हवा में मौजूद हैं कण, उससे टकराने के बाद भी वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं, बल्कि अवतल दर्पण यूज़ होने के कारण वह उसको एक जगह पे केंद्रित करने का काम करेगा प्रकाश किरणों को, और जिससे हम दूर में कोई वस्तु है अंधेरे में उसको भी आसानी से देख पाते हैं। और यही कारण है कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बस वही कारण है कि यह दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, जिससे यहाँ लिखेंगे जिससे उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है, और यहाँ लिखेंगे जिससे वस्तु को देखा जा सकता है ना। तीसरी जगह है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शेविंग में इस दर्पण का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यह बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। वस्तु का बड़ा इमेज यदि बनाना हो और वो भी सीधा, है ना, वो भी सीधा इमेज, तो हमें अवतल दर्पण उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के कारण, मतलब अवतल दर्पण में बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और चौथा है डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों? दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए, बस यही कारण है कि बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दांत हमारे छोटे छोटे होते हैं, उसका बड़ा यदि फोटो इमेज बनाए और वो भी सीधा इमेज बनाए तो
जो दांत का डॉक्टर है, जिसको डेंटिस्ट बोलते हैं, वो उसको दांत की चिकित्सा करने में, ट्रीटमेंट करने में, उसको या सफाई करने में जो भी है सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा। ठीक है, अगला है 5वां, सोलर भट्ठी। सोलर भट्ठी में इसका कारण वही है कि प्रकाश को यह एक जगह केंद्रित कर देता है, जिसके कारण उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है और वहाँ का ताप बढ़ जाता है, जिससे वो भट्ठी जो है वो उसमें आग लग जाती है और वो जलती रहती है। तो सोलर भट्ठी में भी इसका इसलिए उपयोग होता है। और भी जानते हैं, और भी है, चलिए दूसरे पेज में। अगला है सामान्य टॉर्च, मतलब जो घर में हम लोग टॉर्च यूज़ करते हैं, जैसे लाइट आता है, वो चार्जेबल लाइट हो या फिर चार्जेबल टॉर्च हो या फिर ऐसे बैटरी वाली टॉर्च हो, दोनों ही टॉर्च में सामान्य रूप से लगाया जाता है अवतल दर्पण। यहाँ भी सवाल होगा कि क्यों लगाया जाता है, क्योंकि टॉर्च में अवतल दर्पण लगा देने के बाद हमको कोई रात के अंधेरे में दूर में भी कोई वस्तु देखनी हो तो अवतल दर्पण क्या करता है, वहाँ से जो टॉर्च से जो लाइट निकला वो फैलने नहीं देता है। कोई वस्तु को देखने के लिए वहाँ प्रकाश की ज़रूरत होती है ना, तो उसको फैलने नहीं देता है। बस वही कारण है कि सामान्य टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और एक 7वां है गाड़ियों के हेडलाइट में, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है अग्रदीप के रूप में। ठीक है, अग्रदीप के रूप में। अग्रदीप मतलब आप कोई भी 2 पहिया वाहन हो या बड़ा पहिया, 2 पहिया वाहन हो या 3 पहिया, 4 पहिया, जितना पहिया भी हो, उसमें एक हेडलाइट होता है जो कि आगे में बड़ा सा लगा होता है, वहाँ पे आपका अवतल दर्पण यूज़ होता है। अब बस वही कारण है, क्योंकि देखें, ये अंदर में ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और ये पीछे से दर्पण लगा हुआ है। इससे जब लाइट आया तो वो प्रकाश की किरणें इस पर टकराई और इस पर टकरा करके वो दूर जाती है, बाहर तरफ जाती है, और बाहर तरफ भी वो फैलती नहीं है बल्कि सिकुड़ती है, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए हम लोगों को प्रकाश फैल जाएगा तो फिर वस्तु अंधेरे में दिख नहीं पाएगी। और अवतल दर्पण जो है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। यही कारण है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अग्रदीप के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था अवतल दर्पण का उपयोग। मिलते हैं अगली वीडियो की अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।